बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से, और मैं भी ठीक हूँ। और ये कल का व्लॉग है जो मैंने बिल्कुल भी आवाज़ शेयर नहीं की थी, साइलेंट व्लॉग था। और हम लोग जा रहे थे, कोई आने वाले थे घर पर, उनके लिए कुछ गिफ्ट ख़रीदने के लिए। तो मैं अपने मम्मी के साथ निकली थी थोड़ा बाहर, और उन्होंने कहा था बेटा मुझे कुछ लेना है, चूड़ियाँ वगैरह। तो मैंने सोचा ठीक है चले मम्मा जाकर आएंगे। और वो काफ़ी हमारे घर से दूर है, ओल्ड सिटी एरिया हैदराबाद का, और ये सारा मुज़म्जा मार्केट वाला एरिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते ही चले गए, और मेरा मूड आज इतना ऑफ था ना, क्योंकि मैंने शराकत जो ड्रामा है ना, आप में से किसी ने तो देखा ही होगा या बहुत जनों ने देखा होगा, और अगर जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें पता नहीं होगा। उसका है ना एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। एक तरीके से ना बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। मतलब हम इतने महीनों से कोई चीज़ देखते हैं और फिर उसका क्लाइमेक्स ख़राब हो जाता है तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता। मतलब तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा तो था वो, लेकिन एंड उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, मुझे ऐसे लगता है। आप लोग को कैसे लगता है? अगर आपने देखा हो ड्रामा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दो किनारे, अब हम इसकी बात करते हैं। उसका भी जो है एंड, उसका तो बहुत ही ख़राब एंड लगा मुझे। फिर भी शराकत का एंड जो है थोड़ा बहुत बेहतर था। उसने बहुत सारे चीज़ें की थी उसमें, जो कि उसकी भी उसमें गलती नहीं थी फीमेल लीड की, लेकिन जो है अल्लाह खैर का मामला करे जिनके साथ ऐसे होता है। लेकिन दो किनारे में तो बहुत ही टू मच कर दिया है ना, बिल्कुल भी एंड ख़राब बताया है। तो हम तो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा एंड ख़राब होगा उसका। थोड़ा उसे कुछ और अलग तरीके से बताना चाहिए था। इतना सैड एंडिंग दिया था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। दो ड्रामे तो जो बहुत अच्छे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और अब एक शेयर ड्रामा है, और वो पता नहीं अब कब एंड होगा उसका। शायद उसके भी एक दो एपिसोड्स बचे हुए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि आगे कौन से ड्रामे अच्छे आएंगे। और हाँ, एक है ड्रामा जो कॉमेडी और हॉरर भी कह सकते हैं, हॉन्टेड भी कह सकते हैं आप, जिनकी शादी उनकी शादी। वो तो इतना ही कोई मुझे अच्छा लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सारे कैरेक्टर्स उसमें अच्छे हैं, और सभी की एक्टिंग बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और बहुत ही मज़े का है। लेकिन वो किस दिन आता है यही मुझे पता नहीं चल रहा, और मैंने इतना एंजॉय किया है उसको देखते हुए। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, जिनकी शादी उनकी शादी। और ये दो तो इसमें से ख़त्म हो चुके हैं, और शेर ड्रामा भी शायद ख़त्म ही होगा आजकल में, और अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ, और एक है जैसे कि रस्म वफ़ा, वो तो उसमें तो मैं आपको बस बहुत ज़्यादा ही खिचड़ी बन गई है उसकी, उधर इधर सब तरफ से। और एक है पत्थर दिल। लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप किसी की लड़की को करके लाते हो शादी, और फिर उसकी प्रॉपर्टी पे सारी अपनी नज़र बनाए रखते हो। ये कितनी गलत और कितनी बुरी बात है ना। हमको चाहिए कि हम खुद से मेहनत करके खुद कुछ अचीव करें लाइफ में। ये नहीं कि आप किसी लड़की को लाके उसकी प्रॉपर्टी, उसका जहेज़ भी अच्छा खासा लें, और फिर उसकी जो पुश्तैनी कह लें या जो भी है उसकी प्रॉपर्टी या पैसा, उस पर आप नज़र रख रहे हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। मुझे तो ऐसे लगता है पता नहीं लोगों को कैसे ऐसी चीज़ें हज़म होती हैं जो ये सब हरकतें करते हैं। तो पत्थर दिल तो ये सारा जो है उस तरफ रिवॉल्व हो रहा है ड्रामा। एक ने ऐसे किया तो उसके साथ भी सेम वैसे ही हुआ, फिर उसने वैसे किया तो उसके साथ भी सेम वैसे ही हुआ। ये तो बड़ा कमाल और ताज्जुब की बात है। मतलब ये कि दुनिया में ही आपको आपके किए का अंजाम मिल जाता है। कहते हैं ना मकफ़ाते अमल, तो ये मुझे वही लगता है। आप लोग कौन कौन मेरी इस बात से मुतवफ़िक़ रखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कौन से ड्रामे देखते हैं या कौन से सीरियल्स देखते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, बातों बातों में हम कहाँ तक आ गए, ये कौन सा एरिया है। बहरहाल ये ओल्ड सिटी ही है, समझे आप एक तरीके से। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती।
जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, और था भी तो शाम का ही वक्त ना, तो बहुत दूर है ये और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है यहाँ पर। बसेस, ऑटो रिक्शा और सारा यहाँ पे बाज़ार है, जैसे कि क्रॉकरीज़ का तो पूरा एक मार्केट है इधर, जिसे कहते हैं बेगम बाज़ार। और ये अफजलगंज एरिया है, यहाँ पर बस डिपो वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हुआ करती है, हर टाइम ही होती है यहाँ पर ट्रैफिक। और मिलता भी यहाँ बहुत अच्छा कुछ सामान है, जैसे कि मसाले वगैरह है, जैसे कि मंडी भी है यहाँ पर शायद अंदर, मैं आज तक गई हूँ तो नहीं, मैंने सुना है ये सब। और बारिश से थोड़ी सी राहत मिली थी कि आज तो इतना अजीब मौसम हो गया है ना, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए ऊपर डाले थे, सारे कपड़े भीग चुके हैं मेरे, और मुझे डबल, और इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, थोड़ी सी आंख लग गई थी मेरी दोपहर के वक्त और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। अब करूँगी क्या, वही अपना पुराना नुस्खा, फिर से जो है मैं अंगार जलाऊँगी और फिर उस पर स्टैंड रख कर सुखाऊँगी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े। अगर पंखे में नहीं सूखते हैं हवा में तो मुझे यही करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, बस रेंगते रेंगते ही बढ़ रहे थे हम, और इतनी मुश्किल हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। मुझे शॉपिंग में उतना वक्त नहीं लगा जितना मुझे ट्रैफिक में वक्त लगा यहाँ पर, और वापसी होते वक्त भी ऐसे ही ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा। खैर वापस घर आते आते तो हो चुकी थी रात। तो खैर ये रही आज की मेरी रूटीन, ये रहा मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ 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 जाकर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की मेरी नोटिफिकेशंस मिला करें, नए वीडियोस जो आएंगे। और मुझे बहुत सारा सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरे व्लॉग्स में कुछ गलतियाँ हो रही हों तो उस बहुत दिल से माज़रत। तो लीजिए जी, धीरे धीरे हम एंटर हो रहे हैं ओल्ड सिटी, प्रॉपर ओल्ड सिटी में, मदीना बिल्डिंग के तरफ। ये राइट साइड पे सारे कोल्हापुरी चप्पलें, चढ़ावी जूते जो शादी ब्याह में हमें काम आते हैं, फेस्टिवल्स में, ये सारे मिलते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे मतलब जो ओकेजन्स पे पहनते हैं कपड़े, जैसे कि शादी वगैरह में भारी साड़ियाँ हो गई काम करी हुई, और खड़ा दुपट्टा एंड शरारे गरारे, और सारी हेवी क्लोथ्स, हेवी आउटफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये देखिए आप सारी शोरूम्स, और आगे जाने पर बहुत सारी मिलेंगी आपको। और तभी आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग जब उन्हें ये चीज़ें लेनी होती हैं, घर की शादियाँ या
हाँ जी, तो राइट साइड पे आपको मिलेगी हाई कोर्ट, और ये है शादाब होटल जो बहुत ही फेमस है अपनी नहारी के लिए, पाए के लिए। और यहाँ तो बस ऐसा लग रहा था कि बस मन कर रहा था कि उड़कर निकल जाएं। तो क्योंकि यहाँ की रोड छोटी है थोड़ी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, साइड में बहुत सारी दुकानें हैं क्योंकि पूरा बाज़ार है यहाँ पर, कपड़ा मार्केट है ये अंदर, मतलब हर तरीके के चादरें वगैरह सब कुछ मिलता है होलसेल प्राइसेस में। ये मदीना बिल्डिंग वाला पिछला हिस्सा है। राइट साइड पे कोर्ट है, हाई कोर्ट, जो सबसे बड़ा है और बहुत पुराना है, पुराने दौर का। और बहुत सारे हो सकता ऑफिसेज भी है अंदर, जो कि होंगे ही, तो वो सब छूटते होंगे शाम में, उनका ऑफ होता होगा, तो उनकी सारी ट्रैफिक और अपनी ख़ुद की लोगों की ट्रैफिक, इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ऑल इन ऑल। तो खैर यहाँ से फिर आगे बढ़ के हम लोग हमारे डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो मैं अब यहाँ पर लूँगी वॉइस ओवर का एंड, वीडियो का नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन तो लाजमी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, अब मैं लेती हूँ यहाँ पर वॉइस ओवर का एंड, सॉरी। तो अल्लाह हाफिज़।